everyone, so today we will talk about the law of independent assortment, which is the second law of Mendel. So law of independent assortment. सो हमने इसका जो बेसिक रूल था वो पढ़ लिया था. अब जो स्टेटमेंट है जो एग्जाम पर्पस से हम स्टडी करेंगे. So this law states that allele of different characters located in different pair of homologous chromosome are independent of one another. So first allele और जीन में क्या डिफरेंस है. अगर ये है तो ये एक जीन है और वो एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है सो उसमें जीन तो एक ही है बट उसकी फॉर्म अलग अलग एग्जिस्ट कर रही है. मतलब एक फैक्टर है, फैक्टर फॉर राउंड जो सीड है फैक्टर के लिए. सो फैक्टर फॉर सीड इट कैन बी दिस एंड दिस वन. सो एक जीन की अलग अलग फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, वो अलील्स हैं. तो क्रोमोसोम पे जब जीन्स प्रेजेंट है उनके डिफरेंट पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. सो वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. और जब गैमेट दो डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं फ्रॉम फादर एंड एज वेल एज फ्रॉम मदर, सो वो फ्यूज होके ऑफस्प्रिंग फॉर्म करते हैं बाय फर्टिलाइजेशन. सो जो बोथ प्रोसेसेस आर अकरिंग रैंडमली. तो जो इसका जो प्रूफ है वो क्रॉस बिटवीन ग्यूनिपिग्स पहले भी हमने किया था, बट उस टाइम पे हम सिर्फ एक जीन लेके चल रहे थे. इस टाइम हम दो जीन लेके चलेंगे. सो क्रॉस बिटवीन टू ग्यूनिपिग्स, पहले पेरेंट्स में फिनोटाइप जो लेंगे वो होगा प्योर ब्लैक, शॉर्ट हेयर्ड मेल ग्यूनिपिग्स. उसके बाद प्योर वाइट लॉन्ग हेयर्ड फीमेल ग्यूनिपिग्स. सो ये फिनोटाइप है. ये अलग अलग भी हो सकते हैं, रिवर्सिबल पोजीशन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. सो दिस वाज द फिनोटाइप. ना जीनोटाइप जो होगा, जीनोटाइप होगा कैपिटल बी रिप्रेजेंट ब्लैक एंड कैपिटल एस शॉर्ट हेयर्ड. ऐसे ही रिसेसिव स्मॉल बी एंड स्मॉल एस. सो ये था लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स कि पेयर फॉर्म में फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. उसके बाद गैमेट फॉर्म होंगे यहाँ से एंड सेम फ्रॉम हेयर. सो दीज आर द गैमेट्स. जब फ्यूजन होगा सेम रिजल्ट होगा. उसके बाद सेल्फिंग होगी. यहाँ से ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेल्फिंग होने के बाद ये था इनका जीनोटाइप. F1 जनरेशन आ गई यहाँ से, और यहाँ से जो फिनोटाइप होगा क्या होगा, वो हाइब्रिड ब्लैक, शॉर्ट हेयर्ड मेल. उसके सेम यहाँ पे होगा हाइब्रिड ब्लैक, शॉर्ट हेयर्ड फीमेल. तो ये ऑफस्प्रिंग मेल भी हो सकते हैं दोनों, बट फ्यूजन के टाइम पे उन्होंने फीमेल को चूज किया. सो उसके बाद सेल्फिंग होगी. सेल्फिंग होने के बाद
यहाँ पे जो लॉ अप्लाई हो रहा था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो अब यहाँ से जो गैमेट्स फॉर्म होंगे, सीधा उन्हें पिनेट स्क्वायर में पुट करेंगे हम। एक नोट और कि जब भी एग्ज़ाम में अगर ये आता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, सो उस टाइम पे आपने डाईहाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ करना है। यू कैन ड्रॉ guinea pigs, this one, and you can also draw the example of round and wrinkled seeds and yellow and green cotyledons. So you can choose between these two. उसके अलावा यहाँ पे हम गैमेट्स पुट करेंगे। सो गैमेट्स सेम होंगे जैसे उसमें हमने किया था। दिस साइड होंगे मेल गैमेट्स, सो ये पिनेट स्क्वायर फॉर्म करेगा और यहाँ पे F2 जनरेशन होगी ये। तो इसमें भी फिनोटिपिक रेशो वही होगी 9:3:1, एंड जो जीनोटिपिक रेशो होगी 1:1, देन 2:4:2, देन अगेन 1:1। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये। उसके बाद आता है जो इसकी लिमिटेशन है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की लिमिटेशन ये है कि क्रोमोसोम पे अब ज़रूरी नहीं है कि जो जीन्स थे ब्लैक और शॉर्ट हेयर्ड के वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होंगे। इफ इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रोमोसोम एंड दिस रिप्रेजेंट एक्स आर्म एंड दिस वन वाई आर्म, सो ज़रूरी नहीं है कि दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे जो प्रेजेंट होंगे वो अलग अलग क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो इसके बारे में हम इन डिटेल सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, बट दिस वन इज़ अ लिमिटेशन, क्योंकि कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो या तो सिर्फ एक ही जीन को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर वो एक से ज़्यादा जीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ज़रूरी नहीं है जो मेंडल ने कैरेक्टर लिए थे लकीली वो एक ही क्रोमोसोम पे थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। सो दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट जीन्स होल्ड गुड ओनली if the different pairs of allele lie in the different chromosome। मतलब डिफरेंट पेयर्स डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ना कि वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।